तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? वेलकम बैक गाइस, स्वागत है तुम्हारा डे 76 में। और देखो मुझे हंसी आ रही है क्योंकि बहुत दिन हो गए, मतलब माइक के सामने मैंने बोला नहीं है। और क्यों नहीं बोला है उसका भी मेरे पास एक कारण है। मैंने तुम्हें बताया था कि मैं जो है फ्रीलांसिंग शुरू कर रहा हूँ थोड़ा सा पैसा जुटाने के लिए, और मैंने किया भी। और हमारे पास एक ऑर्डर आया और उस ऑर्डर की वजह से हमारी वीडियो लेट हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, हमें उस ऑर्डर की वजह से हमारी कहीं शुरुआत तो हुई फ्रीलांसिंग की दुनिया में। कोई बात नहीं, हमने अपना ऑर्डर कंप्लीट कर दिया है और दोबारा से हम अपनी जो शुरुआत कर रहे हैं। और मैंने पिछली वीडियो के अंदर कहा था कि वीडियो जल्दी आएगी, लेकिन क्या करें, ऑर्डर आ गया, वीडियो तो जल्दी नहीं आई। कोई बात नहीं, अब हम शुरू करते हैं। देखो पिछली वीडियो के अंदर हमने जो है हमारा जो मल्टी रेजोल्यूशन मॉडिफायर है वो इस्तेमाल किया था, और अब जो है इसकी डिटेलिंग की बारी। मैंने तुम्हें कहा था कि हम इसके अंदर और भी जो डिटेलिंग है वो करने वाले हैं, और मैं तुम्हें बताऊंगा कि हम इसकी जो डिटेलिंग है वो करेंगे कैसे। तो अब हम चलेंगे स्कल्प्ट मोड के अंदर। और वैसे मैं तुम्हें बता दूं, मैंने जो ब्लेंडर का जो 4.3 वर्जन है, जो कि अभी नया आया है, उसे डाउनलोड कर लिया है। और उसका जो इंटरफेस है वो मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है। अगर तुम्हें नहीं पता कि इसके अंदर क्या क्या अलग चीज़ें आई हैं तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं इसके ऊपर भी एक अलग वीडियो बना सकता हूँ। खैर मेरा मन तो था, लेकिन जो मेरे मेन काम था वही मुझसे नहीं हुआ, तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो नहीं बना पाया। अगर तुम चाहो तो मैं बना कर दे सकता हूँ, मैं बता दूंगा कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें नहीं आई हैं। लेकिन अब बात कर लेते हैं इसके बारे में। तुम्हारे मन में एक सवाल आ सकता है कि हमने जो मल्टी रेजोल्यूशन मॉडिफायर है इसका इस्तेमाल क्यों किया। हमारे पास इसके बजाय एक और ऑप्शन था सब डिवीज़न सरफेस, उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया। तो उसका इस्तेमाल जो है वो ना करने का एक ही कारण है, वो है हमारा जो मल्टी रेजोल्यूशन मॉडिफायर है ये हमें जो है अलग अलग लेवल के ऊपर डिटेल्स के ऊपर काम करने में मदद करता है। अब इससे मेरा क्या मतलब है, तो चलो वो देखते हैं। अब तुम्हें इसके अंदर थोड़ी बहुत डिटेलिंग जो है वो दिख रही होगी। अगर मैं इसका जो प्रीव्यू है मैं इसे कम करूं, यानी कि यहाँ पर तुम देख सकते हो इसका सब डिवीज़न लेवल अभी 4 था, और मैं अगर इसे कम करूं, हम 3 पर चले गए, 2 पर चले गए, 3 पर 1 पर चले गए और 0 पर आ गए, तो इसकी जो डिटेलिंग है वो ये यहाँ पर काम नहीं कर रहा। सॉरी, हमें ऑब्जेक्ट मोड के अंदर जाना होगा ये देखने के लिए। मैंने इसके ऊपर पहले गौर क्यों नहीं की। हाँ, अब तुम देख सकते हो जैसे जैसे मैं इसकी कम करूँगा तो तुम देख सकते हो इसके अंदर जो जितनी भी डिटेलिंग आ रही थी वो सभी की सभी चली गई। और अब अगर मैं इसके ऊपर इसे वापस से बढ़ा दूं, यानी कि 4 कर दूं, तो तुम देख सकते हो कि हम इसकी जो डिटेलिंग है वो घटा और बढ़ा सकते हैं, यानी कि हम अलग अलग रेजोल्यूशन के ऊपर काम कर सकते हैं, जिससे कि हमारा जो वर्क फ्लो है वो स्मूथ होगा। तो बस यही कारण है कि हम जो है मल्टी रेजोल्यूशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो सब डिवीजन सरफेस जो है वो हमें एक स्मूथ सरफेस को क्रिएट करने के लिए मतलब काम आता है। वो रेंडर पर्पज़ और अलग मॉडलिंग वर्क फ्लो है उसके लिए है, लेकिन स्कल्प्टिंग के लिए हमारा जो मल्टी रेजोल्यूशन मॉडिफायर है वही काम का है। अभी के लिए जो है मेरा सब डिवीज़न लेवल 4 ही रख रहा हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा मुझे ज़रूरत नहीं है। जो मेरा मेन मकसद था तुम्हें बताने का वो सिर्फ इतना ही था। और इसकी जो बारीक डिटेलिंग थी वो हम ऐड करेंगे, जैसे कि एक स्किन का टेक्सचर। 2 सेकंड रुको, मैं एक स्किन की पिक्चर लेकर आता हूँ जिससे कि हम उसके बारे में बात कर सकें। मेरे एग्जांपल के लिए जो परफेक्ट पिक्चर थी वो मुझे मिल चुकी है, तुम देख सकते हो, मैं तुम्हारे लिए डाउनलोड कर लेकर आ चुका हूँ। और ये जो ब्लैक एंड वाइट पिक्चर है इसके अंदर तुम देख सकते हो इसकी स्किन की डिटेलिंग जो है। जैसे कि अगर तुम इसकी होठों का जो एरिया है, यानी कि लिप्स के ऊपर तुम देखोगे तो कुछ लाइन तुम्हें दिखाई दे रही होंगी, और मैं इन्हीं डिटेलिंग की बात कर रहा हूँ। इसे हम नॉर्मल स्कल्प्टिंग के ज़रिए उतने कम रेजोल्यूशन के ऊपर हम इनको जो है नहीं क्रिएट कर सकते। और एक चीज़ तुम और देख सकते हो, जो हमारी स्किन है वो बिल्कुल सॉफ्ट नहीं है, मतलब इसके ऊपर कुछ होल्स तुम्हें अगर नज़र आ रहे हैं तो मैं थोड़ा और जूम कर लेता हूँ। जैसा कि तुम देख सकते हो यहाँ पर तुम्हें कुछ होल्स देखने को मिलेंगे, और यहाँ हमारा जो इसका हेड का एरिया है ऊपर वाला, जहाँ पर तुम देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ लाइन जो बनकर आ रही हैं वो किसी की थोड़ी ज़्यादा किसी की कम, और वो अलग अलग इंसान के ऊपर डिपेंड करता है। वो तुम देख सकते हो कि तुम किस एज के इंसान के ऊपर काम कर रहे हो, उसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च कर सकते हो। और हमारी आंखों के पास भी जो है वो लाइन होती हैं, और ये जो सभी चीज़ें हैं वो एज के ऊपर डिपेंड करती हैं। अगर तुम बहुत ही ओल्ड जो एज के बंदे के ऊपर काम कर रहे हो तो वो तुम्हें पता है कि वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी, और अगर एक बहुत ही यंग एज का अगर लड़का है यानी कि 20-25 तो वो बहुत कम देखने को मिलेंगे। वो तुम्हारे उस मॉडल के ऊपर डिपेंड करता है जो भी तुम क्रिएट कर रहे हो। तो बस तुम्हें उसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी। इंटरनेट के ऊपर जाकर तुम्हें बहुत सारी पिक्चर्स मिल जाएंगी जिससे कि तुम देख सकते हो। और इन्हीं डिटेलिंग के ऊपर जो है हम आज काम करने वाले हैं। और ये जो पोर्स तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये होल्स जो हमारी स्किन के अंदर है, उन्हीं को हम आज जो है क्रिएट करने वाले हैं। तो उन जो होल्स को क्रिएट करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। हमारे पास एक फ़िल्टर है,
और फ़िल्टर कहाँ है, ये कलर फ़िल्टर है और ये रहा मैश फ़िल्टर। मैश फ़िल्टर के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन है रैंडम के ऊपर जाकर जो इसकी स्ट्रेंथ है वो तुम कम कर देना, ये बहुत ज़्यादा है 0.01 R1, हाँ 0.01 ठीक है मेरे हिसाब से। शायद बाद में इसकी जो स्ट्रेंथ है उसके साथ हम देख लेंगे कि ये सेट बैठ रहा है या नहीं। और इसे अप्लाई करने के दो तरीके हैं, या तो तुम स्किन के ऊपर डायरेक्ट जो है इसे इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि तुम देख रहे हो इसके ऊपर इतना कुछ फ़र्क पड़ नहीं रहा है। मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। ओह मैं कहाँ चला गया। अभी मेरा जो रेजोल्यूशन है वो थोड़ा सा मेरे पीसी के ऊपर भारी पड़ रहा है, और हम क्या ही बोलेंगे। मैंने इसकी जो स्ट्रेंथ है वो 0.1 कर दी है, और अब हम इसे जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे इस्तेमाल करने का एक और भी तरीका जो मैं तुम्हें बताने वाला था वो ये था कि ओहो मैं बोल क्यों रहा हूँ, मैं ये ऑन क्यों नहीं कर रहा हूँ। हाँ ठीक है। अब तुम देख सकते हो मेरे जो कीबोर्ड शॉर्टकट्स जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो मैं 2 बार लेफ़्ट क्लिक करूँगा और तीसरी बार मैं कर इसे जो है इस्तेमाल कर सकता हूँ। जैसा कि तुम देख सकते हो मैं इसे किसी भी तरफ ले जाऊँ, ये इंक्रीज़ डिक्रीज़ होता रहेगा, वो तुम्हारे हिसाब से तुम कर लेना। और तुम स्किन के ऊपर इसका जो प्रभाव है वो देख रहे होगे। और ये तुम्हें बहुत ज़्यादा नहीं करना है, मतलब बहुत ही सडल होना चाहिए, बहुत ही धीमा। और बाद में मैं तुम्हें बताऊँगा कि एक्स्ट्रा जो डिटेल है वो कैसे लेकर आनी है, लेकिन ये इतना ज़्यादा मत कर देना कि तुम्हारी स्किन जो है वो अलग ही दिखने लग जाए पूरी की पूरी। ये मेरे ख्याल से ज़्यादा है, कंट्रोल Z करना पड़ेगा हमें। और एक बार हाँ हमारा आ गया, और अब हमें जो है इसे धीरे धीरे से इस्तेमाल कर देखना पड़ेगा। और हाँ हम इसे यूज़ नहीं करने वाले हैं, मतलब हम इसे बेक करेंगे और उसके बाद यूज़ करेंगे। तो ध्यान रखना कि इसका जो मतलब जो इस सरफेस को ये तुम मॉडिफाई कर रहे हो ये थोड़ा सा ज़्यादा ही हो, क्योंकि अगर तुमने कुछ कम किया तो वो बेक के अंदर इतना आएगा नहीं, और इतनी अच्छे से जो है वो डिटेलिंग तुम्हें देखने को नहीं मिलेगी। तुम इसे थोड़ा सा जो हल्का सा जो है ज़्यादा रख सकते हो, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मत करना। फिर से बोल रहा हूँ। ये मेरे ख्याल से एकदम परफेक्ट है, जितना मुझे चाहिए। बहुत ज़्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। और अब जो फेस का एरिया है उसके अंदर कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ हमारे पास मतलब जो है पोर्श अलग अलग होते हैं और वो हमें अलग दिखाई भी देते हैं। और उससे मेरा क्या मतलब है वो भी मैं तुम्हें अभी बताऊँगा। हम चलते हैं हमारी उसी इमेज की तरफ। ये देख सकते हो तुम हमारी इमेज, और ये जो एरिया है, जो हमारे फेस का जो ये एरिया है और जो हमारी नाक के ऊपर का जो एरिया है, यहाँ पर तुम्हें जो ये होल्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा क्लियर देखने को मिलेंगे। अगर तुम कोई और पिक्चर का यूज़ करोगे, ये तो शायद बहुत ही ओल्ड मैन की जो पिक्चर है, इसलिए हमें कुछ ज़्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी तुम नोटिस कर सकते हो कि हमारा जो ये एरिया है, इन एरियाज़ के ऊपर जो हमें ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं और ज़्यादा बड़े होल। तो उसकी एक तो इसके अंदर रैंडमनेस लाने के लिए और इसकी डिटेल्स को जो है बढ़ाने के लिए मैं इसे डिलीट कर देता, मतलब डिलीट क्या कट कर देता हूँ। उस जो रैंडमनेस और डिटेल्स को पाने के लिए हम एक और जो तरीका है वो यूज़ कर सकते हैं, जो कि काफ़ी सही तरीका है मेरे ख़याल से। हम चलते हैं हमारे ब्राउज़र की ओर, और ये तो पाइथन की प्रोग्रामिंग है। जैसा कि तुम्हें पता है मैं पाइथन पढ़ रहा हूँ, लेकिन उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है वो तो मुझे पढ़नी है। हमें इसके अंदर टाइप करना है ZBrush Alpha। जैसे ही तुम टाइप करोगे ZBrush Alpha, तुम्हें ऊपर ही ऊपर एक साइट मिलेगी मैक्सॉन नाम की, और इसे तुम अगर इसका लिंक देखोगे तो जो pixologic.com है, शायद मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, एक बार चेक कर लेना, शायद मैंने दे दिया होगा। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो तुम्हें जो बहुत सारे जो अल्फ़ा हैं वो मिल जाएंगे स्किन की डिटेलिंग के लिए। और सिर्फ स्किन के नहीं, बहुत सारे अलग अलग, जैसे कि तुम देख सकते हो ग्राउंड, और यहाँ पर इंडस्ट्रियल और नेचर जो पेंट है उसका, ये बहुत सारे हैं, यानी कि रॉक स्किन, और हमारा ये रहा स्किन। हमें स्किन के जो पोर्स हैं, हमारे होल्स, उसके लिए एक टेक्सचर चाहिए। मैं तुम्हें एक बार बता दूंगा, वो बहुत ही भारी काम है, मुझे बहुत धीरे धीरे करना होगा। और उसकी वैसे उसके अंदर कुछ ऐसा नहीं है जो मैंने तुम्हें अभी तक बताया नहीं है, बस फ़र्क इतना है कि उसकी स्ट्रेंथ को कम रखकर एक मतलब जो सडल इफ़ेक्ट है वो देखने को मिले। बहुत ही बड़े बड़े तो मैंने तुम्हें बता दिया कि नहीं करने हैं,
और इसके अगर ऊपर तुम होवर करोगे तो तुम पढ़ सकते हो कि ये किसके लिए है। ये है लिजर्ड के लिए। हमारे जो आदमी है वो आदमी ही है, लिजर्ड नहीं है। तो हमें ह्यूमन के लिए चाहिए। ये क्या चीज़ है? रेप्टाइल नहीं, ये नहीं, रेप्टाइल के लिए नहीं चाहिए। ये थोड़ा सा टाइम लग सकता है तुम्हें इसके अंदर ढूंढने के लिए। ये क्या चीज़ है? हाँ, ये रहा पोर्स, और शायद यही ठीक रहेगा एक बार के लिए। एक बार के लिए बिल्कुल ठीक है, मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ, और बाद में अगर मुझे पसंद नहीं आया तो मैं दोबारा से डाउनलोड कर सकता हूँ और मैं इसे सेव कर लूँगा। तुम जहाँ अपनी मर्ज़ी चाहो वहाँ सेव कर सकते हो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अब हम चलते हैं हमारे यहाँ पर टेक्सचर टाइप के अंदर जाएंगे। हम एक न्यू टेक्सचर क्रिएट करेंगे, मतलब हमें क्रिएट नहीं करना है, वही अपलोड करेंगे। ओपन के ऊपर क्लिक करेंगे, जो हमने डाउनलोड किया था। अब तुमने कहाँ डाउनलोड किया था वो मुझे नहीं पता है। आओ, मैंने कहाँ डाउनलोड कर दिया यार, और गलती हो गई भाई, मैंने देखा क्यों नहीं, कहाँ डाउनलोड कर दिया मैंने। ये रहा, ये आया है हमारा एक जिप फाइल के अंदर। तो हमें करना होगा इसे एक्सट्रैक्ट। तभी मैं सोचूं हमारा टेक्स्ट गया कहाँ। हमने डाउनलोड के अंदर किया था बस, SWPORS05 नाम है इसका, याद रखना मेरे साथ, मैं भूल जाऊं तो मुझे बता सकते हो। हम चलेंगे डाउनलोड के अंदर, और ये रहा, और यही है। ओपन इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा जो टेक्सचर है वो हमारे सामने आ चुका है, जैसा कि तुम देख सकते हो। अब हम चलेंगे हमारे एक्टिव टूल के अंदर, और तुम्हारा एक्टिव टूल ब्रश सेलेक्ट होना चाहिए तुम्हें उसका यूज़ करने के लिए, जैसा कि तुम देख सकते हो। अब हम चलेंगे हमारे थोड़े से नीचे ऑप्शन की तरफ, और हमारे पास ऑप्शन है, ये रहा टेक्सचर के अंदर देख सकते हो। यहाँ हमारा जो टेक्सचर है, जो कि अभी हमने ओपन किया था इस टैब में के अंदर जाकर, ये हमारा ओपन है। अगर तुम्हारे पास नहीं हो तो यहाँ पर तुम्हें कहीं पर ओपन का ऑप्शन आ रहा होगा, तुम यहाँ से भी कर सकते हो। और हम इसके ऊपर करेंगे तो डायरेक्ट उस टैब के अंदर चले ही जाएंगे। आई होप मैंने तुम्हें पहले बता दिया होगा ये सब, शायद हमने टेक्सचर के ऊपर ये बात की है, मुझे भी याद नहीं है पक्का, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें फिर से बता दिया। अब हम चलेंगे स्ट्रोक के अंदर, और यहाँ पर स्ट्रोक मेथड के अंदर हम एंकर्ड के ऊपर जो है सेलेक्ट करेंगे। और अब ये क्यों करेंगे वो भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। एंकर्ड के ऊपर हमारा सेलेक्ट करने का मेन मकसद यही है कि जब हम इसके ऊपर जो पोर्श क्रिएट करेंगे, जो कि मैं तुम्हें भी कर दिखा देता हूँ, ये बहुत परफेक्ट है। तो मान लो कि मुझे यहाँ पर वो जो पोर्श है वो क्रिएट करना है, तो जैसा कि तुम देख सकते हो यहाँ पर मैंने इन पोर्श को क्रिएट कर दिया है। तो मैं इन्हें रोटेट कर सकता हूँ और स्केल अप डाउन कर सकता हूँ, जो भी मैं करना चाहता हूँ। तो बस इसी इफेक्ट के लिए मैंने जो है इसे इस एंकर्ड के ऊपर सेलेक्ट किया है। मतलब अगर मैं ये नहीं करता तो मैं ये नहीं कर पाता। बहुत सारे अलग अलग जो इसके अंदर ऑप्शन है उनके अंदर रेस्ट्रिक्शन है, तो मुझे ये एंकर्ड वाला कुछ ज़्यादा ही पसंद है, तुम बोल सकते हो। और इसके हिसाब से तुम जो है इसने क्रिएट कर सकते हो। लाइक इसकी स्ट्रेंथ को भी तुम जो है कम ज़्यादा कर सकते हो। और इतने बड़े मत करना जो कि मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। ये बहुत भद्दे लग रहे हैं, मुझे पता है। कई लोगों को इन होल्स से दिक्कत होती है, मुझे पता है। मैं तुम्हारी दिक्कत नहीं बढ़ाना चाहता, कुछ लोगों को इन होल्स से दिक्कत होती है। और जो हमारी स्ट्रेंथ है वो हम इतनी नहीं रखना चाहेंगे, ये तो बहुत ज़्यादा है। हम 0.25 करके देखेंगे एक बार कि क्या ये हमारी जो समस्या है क्या उसको हल करेगा। बहुत ही एक सडल इफ़ेक्ट जो है हमें वो देना है हमारी स्किन के ऊपर, ताकि एक वैरायटी आ जाए, जैसा कि तुम देख सकते हो। और यहाँ पर, और मैं तुम्हें एक बार करके दिखा रहा हूँ नॉर्मल। मैं कोई वैसे जो ओरिजिनल मुझे चाहिए मैं वो क्रिएट नहीं कर रहा हूँ। मैं इसके ऊपर बहुत ही आराम से जो है काम करने वाला हूँ। ये मुझे फिर भी ज़्यादा ही लग रहा है। मैं इसकी जो स्ट्रेंथ है वो 0.2 करके देखना चाहूँगा। ये ज़्यादा बेटर लग रहा है मुझे। तुम भी 0.2 आजमा सकते हो अगर तुम्हारे लिए काम करता है 0.2 तो। और हमारी नाक, जैसा तुम देख सकते हो हमारे इन एरियाज़ के ऊपर थोड़े से रैंडम पोर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर एक एंगल के ऊपर देखोगे तो तुम्हें दिखाई भी देंगे। और बस यही मैं कहना चाहता था। इनकी मदद से तुम इन चीज़ों को क्रिएट कर सकते हो, इस लाइट डिटेल्स। और हाँ, एक चीज़ और, जो
अब हमने सब डिवीज़न लेवल हम 4 के ऊपर काम कर रहे हैं, तो तुम यहाँ पर जो बारीक डिटेलिंग थी वो भी दे सकते हो। हाँ, इसके अंदर अगर तुम्हें ब्रश सेलेक्ट करना है तो तुम यहाँ से भी कर सकते हो, और इसका शॉर्टकट शायद शिफ्ट स्पेस बार था, हाँ यही है। तुम यहाँ से भी इन ब्रशेस को जो है सिलेक्ट कर सकते हो। हमारे पास अभी कौन सा ब्रश है, मतलब कहाँ गया वो। इसके अंदर एक तो मुझे ढूंढने में दिक्कत होती है कभी कभी। हमारे जो ब्रश था वो एक शार्प ब्रश था, ये रहा ड्रो शार्प। मैं भूल जाता हूँ तो मैं सर्च कर लेता हूँ इसके अंदर। इसका जो इंटरफेस है वो चेंज हो गया, तो थोड़ी सी दिक्कत हमें आएगी, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। इसकी जो लाइंस थी वो जो तुम कंट्रोल कर सकते हो, मतलब क्रिएट कर सकते हो। F प्रेस करेंगे, हम इसका जो साइज़ है वो छोटा करेंगे और कंट्रोल Z करेंगे, इसके थोड़ा सा अंदर चलेंगे, और जैसा कि तुम देख सकते हो ये शायद इसकी जो मैश है उसको ऊपर की तरफ, हाँ मैं सही था, ये इसे ऊपर की तरफ जो है इसके मैश को बना रहा है, लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए। हमें लाइंस क्रिएट करनी है तो हमें इसके अंदर कार्व करना होगा। शायद उसे कर्व ही बोलते हैं हम। स्टोन के अंदर करते हैं ना, मुझे नहीं पता, उसका कमेंट में लिख देना, मुझे अब उसका सही नाम नहीं आ रहा है, शायद तो उसे वही कहते हैं। तुम कंट्रोल प्रेस करोगे तो तुम इसके अंदर जो है लाइंस क्रिएट कर सकते हो, जैसा कि तुम देख रहे हो, और शिफ्ट F प्रेस करोगे तो इसकी स्ट्रेंथ को भी तुम कम ज़्यादा कर सकते हो। मैं भी इतनी स्ट्रेंथ के साथ इसे आजमाना चाहूँगा, और जैसा कि तुम देख सकते हो हमारे पास बहुत ही जो स्लाइट इसका जो असर है वो हो रहा है। ये देख सकते हो, तुम इन लाइंस को क्रिएट कर सकते हो, और ये लाइन जो है वो बहुत ही रैंडम लाइन है, जैसा कि तुम देख सकते हो। और ये ऐसे क्रिएट नहीं कर पाओगे तुम बिल्कुल भी। तो तुम्हें काम क्या करना है, वो है एक पिक्चर डाउनलोड करनी है आई की, बहुत ही HD इंटरनेट के ऊपर जाकर, और एक साइड में पिक्चर रखना और उन लाइंस को देखना, एनालाइज करना, उसके बाद इसे क्रिएट करना। इसके अंदर तुम्हें टाइम लगेगा, इन सभी डिटेलिंग्स को तुम पूरा कर सकते हो। मुझे सारे शरीर के ऊपर इसकी जो डिटेलिंग देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारा जो साइतामा का शरीर है वो जाहिर सी बात है इसके जो कपड़े हैं उनसे ढकने वाला है, तो मुझे इतनी ज़्यादा डिटेलिंग की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं इसका जो फेस है उसके ऊपर ज़रूर डिटेलिंग दूँगा, जो यहाँ पर लाइन्स आने वाली थी, और भी जो फेशियल्स जो लाइन थी उनके ऊपर मुझे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, लेकिन इतना तुम भी कर सकते हो यार। और हाँ, एक चीज़ जो हमारी इनके ऊपर काम करो तो इस सिमेट्री को जो है ऑन भी रखना और ऑफ भी रखना। इससे मेरा क्या मतलब है, इससे मेरा सिंपल सा मतलब है कि ऑन तो इसलिए रखना क्योंकि तुम्हारी जो अगर तुम कोई थोड़ा सा बड़ा चेंज करने वाले हो तो दोनों तरफ सही तरीके से हो जाए, और ऑफ इसलिए रखना है तुम्हें कि थोड़ी सी रैंडमनेस आए, यानी कि तुम्हारा जो बिल्कुल ही है जो ये एक सिमेट्रिकल ना लगे, थोड़ा सा एसिमेट्रिकल इसका जो लुक है वो आए। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं तुम्हें बतानी भूल गया अभी तक, और मैं भूल भी चाहता, इसके अंदर बहुत बड़ा कुछ चेंज मत कर देना। जो अभी तक हमने स्कल्पटिंग की थी उसी के अंदर हम जो बड़े चेंजेस थे वो कर सकते थे। इसके अंदर तो तुम बहुत जो बारीक डिटेलिंग थी, माइक्रो डिटेलिंग, वो दे सकते थे। अब अगर तुमने इसके अंदर कोई बहुत बड़े से मेरा क्या मतलब है कि मान लो तुमने इसका जो कान है वो तुम्हें पसंद नहीं है और तुमने इसे मिटा दिया और वापस से जो है इसे क्रिएट करने लगे, वैसा मत करना। तुम्हारी जो यूवीज़ हैं वो स्ट्रेच हो जाएंगी या शायद ख़त्म ही हो जाए, मुझे नहीं पता कि तुम क्या कर बैठोगे, लेकिन इसके अंदर जो बारीक डिटेलिंग है उसी के ऊपर तुम्हें काम करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। आई होप तुम समझ गए होगे। मेरे ख़्याल से जो है इसके होठों पर भी हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। एक तो यार मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, मैं चाहता हूँ कि मैं इसे जल्दी से कंप्लीट करूँ और हमारा जो पहला प्रोजेक्ट है वो ब्लेंडर के साथ निकले, मतलब पहली वीडियो। एक्साइटमेंट तो बहुत है लेकिन टाइम की कमी है, तुम्हारे भाई का पेपर है। कोई बात नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में, और आई होप अब वीडियो थोड़ी जल्दी आए।